नीमच में दो समुदायों में हुई झड़प। दरगाह में मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ विवाद। दोनों गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। राम राम चिल्लाएंगे। इलाके में लागू की गई धारा 144। हमारा देश, जहां आज तक सभी धर्मों के लोग एक साथ बिना किसी विवाद के एकजुट होकर रह रहे थे, वो आज धर्मों में बटा हुआ दिख रहा है। जिस तरह से देश में लगातार धार्मिक हिंसाएं हो रही है, वो यही बयां करती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश से इस तरह की खबर सामने आई है, जहां सोमवार 16 मई की रात को नीमच में दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। राम राम चिल्लाएंगे। राम राम चिल्लाएंगे। बताया जा रहा है कि इस झड़प का कारण कुछ लोग हैं, जिन्होंने एक दरगाह के पास भगवान हनुमान की एक मूर्ति रख दी थी। इस वजह से पुराने कचारी क्षेत्र में दो समुदायों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसमें 3-4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और इस दौरान एक पुलिसकर्मी को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं स्थिति को काबू करने के लिए यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां भी बरसाई। इस मामले में नीमच एसपी सूरज वर्मा का कहना है कि प्रशासन ने हालात को देखते हुए नीमच में धारा 144 लागू की है। थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं। सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर भी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। घायल होने की स्थिति है? अभी तक सिविलियन से कोई भी हमारे पास थाने में नहीं आया है। जो पुलिस बल यहाँ पर लगा था उसमें ज़रूर एक जो अधिकारी थे उनके घुटने में हल्की चोट लगी है और बाकी और यहाँ पर अभी बाकी स्थिति सामान्य है। देश में लगातार इस तरह की घटनाओं से अशांति फैल रही है और दो धर्मों के बीच दूरियां भी बढ़ती दिख रही है। अब इस घटना के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोगों का मानना है कि दरगाह में भगवान की मूर्ति रखने की क्या जरूरत थी। इस घटना से ये तो साफ जाहिर होता है कि ये जानबूझकर किया गया कार्य है, लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस।